जिन्होंने भी रूल 14A में रजिस्ट्रेशन लिया था और अब विड्रॉल करना चाहते हैं, चाहे वो गलती से लिया था, इंटेंशनली था, वो विड्रॉ कर सकते हैं। रूल 14A की रजिस्ट्रेशन थी क्या? 1 नवंबर से एक स्कीम आई थी जिसमें ये बोला था कि अगर आपकी मंथली B2B की सेल पे जो टैक्स बने वो 2.5 लाख से कम है, टोटल मिला के CGST, SGST, IGST 2.5 लाख से कम है। B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस, जिनके पास GST नंबर है। B2C की कोई लिमिट नहीं थी। अगर B2B की 2.5 लाख से कम है तो आप इस स्कीम में ले सकते हो। ये 15 मिनट में आ रहे थे GST रजिस्ट्रेशन, अभी भी आ रहे हैं। अब कई लोगों ने जल्दबाजी में ले लिए, लेने के बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये तो लिमिट ही 2.5 लाख की थी। इससे नुकसान क्या है कि GSTR 1 में 2.5 लाख से ऊपर की लायबिलिटी नहीं दिखा सकते। B, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको ITC ट्रांसफर नहीं होगा, 2.5 लाख से ऊपर गया तो ITC ट्रांसफर नहीं होगा। लोगों को फिर भी GST 3 भी तो फाइल करनी है। आपने जिसको सेल करी है उसके पास में ITC ट्रांसफर नहीं होगा, तो ऐसी दिक्कतें आ रही थी। अब विड्रॉल की जो स्कीम आई है इसमें आप विड्रॉल कर सकते हैं, इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं विड्रॉल के थ्रू। इसमें करना क्या है, आपको पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन के टैब पे जाना है। विड्रॉल का एक ऑप्शन आएगा आपके पास, जिन्होंने स्कीम ले रखी है उसी को नजर आएगा विड्रॉल का ऑप्शन, अदरवाइज नहीं आएगा। विड्रॉल भी वही लोग कर पाएंगे अगर 1 अप्रैल से पहले, जो कि अभी टाइम चल रहा है, उसमें मिनिमम 3 मंथ्स की GST रिटर्न होनी चाहिए। क्वार्टरली है तो 1 रिटर्न होगी उनकी, और अगर 1 अप्रैल से बाद है तो मिनिमम 1 टैक्स पीरियड की रिटर्न होनी चाहिए। एक टैक्स पीरियड क्या हो सकता है, अगर किसी का क्वार्टरली है तो 3 महीने का, मंथली है तो 1 मंथ की रिटर्न, वो फाइल होनी जरूरी है, तभी आप विड्रॉल कर पाओगे। विड्रॉल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका सस्पेंशन भी हो सकता है। इस स्कीम में आपने ले रखा है बट आप रेगुलर में आपको जाना चाहिए तो आपका सस्पेंड हो सकता है GST नंबर, तो इसलिए विड्रॉल जरूरी है, कर लेना। ये विड्रॉल का जो फॉर्म है वो है REG, आपको तो खैर फॉर्म ही फाइल करना है, और फॉर्म फाइल आप OTP के थ्रू कर सकते। थैंक यू।